के चैनल का शुक्रिया। बड़ा ही हिस्ट्री पॉइंट जो आपने ये उठाया है। देखिए, बागडेडी की अगर हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ तो ये 1902 में ये इसको डोगरा राज में बनाया गया था। इससे पहले हमारा जो किला है वो राजा रुस्तम ने बनाया था। उसके बाद जब यहाँ डोगरा राज आया तो डोगरा राज में ये जो बागडेडी है ये डोगरा राज में बनी थी। अगर बागडेडी की हिस्ट्री की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके साथ बहुत सारे मोनूमेंट्स जो हाथ से बनाई गई मूर्तियां हैं। भगवान कृष्ण की है, भगवान शंकर की है, भगवान नंदी है और भगवान जो अंदर हैं तकरीबन 3-4 जो यहाँ अंदर मूर्तियां बनाई गई। बड़े अफसोस की बात है कि जब यहाँ अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के बाद जो बागडेडी की जो हालत थी वो बद से बदतर होगी। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस तरफ 92 से लेकर आज तक ध्यान नहीं दिया। हर साल हाँ जब यहाँ यात्रा आती है तब इसको थोड़ा लिपअप होती जो पेंट किया जाता है, मगर जो इसकी जो इसको जो मिलना चाहिए था, जो इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक इसको वो ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सकी। मुझे लगता है इसको आप हिस्टोरिकल प्लेस में कन्वर्ट करो तो जो हमारे बाहर से जो टूरिज्म आता है, देखिए यही हमारे पुंछ की खूबसूरती। हमारा किला है, शीश महल है, ब्रिगेड जो है, जो हमारा किला है वहाँ है। इसी को देखकर जो हमारा जो बाहर का टूरिज्म जो टूरिस्ट आता है वो इसी चीज़ को ढूंढने के लिए आता है। और ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ थी, इस पुंछ की शान है। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसकी जो खस्ता हालत हो चुकी जो इसको ठीक करना चाहिए। शुक्रिया। जहाँ तक आपने बागडेडी की बात की, जो पीछे कैमरे में बखूबी दिख रही है, ये हमारे पास एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर एक टूरिज्म की एक ऐतिहासिक जगह है और हमारे पास जो है डोगरा रूलर जो रहे यहाँ पर, उनकी तरफ से जो हमारे बहुत एक सुनहरा गिफ्ट है हमारी पुंछ के जो है आवाम के लिए। और मैं कहूँगा ये पुंछ की शान है, पुंछ का दिल है और पुंछ की जो है पूरी खूबसूरती इस बागडेडी से, जिसको हाथी गेट के नाम से भी जो है बहुत मशहूर है। मैं आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि ये ऐतिहासिक जो है ये बिल्डिंग, ये ऐतिहासिक मूवमेंट, ये ऐतिहासिक टूरिज्म जो है, मैं कहूँगा इसको, ये एक लगभग 125 साल पुराना है। अब ये जो है जब पार्टीशन हुई थी, हमारे इस इलाकों की पार्टीशन हुई थी, तब भी इसकी जो है डैमेज हुई थी। उसके बाद जो 2005 में जलजला आया था उसके कारण भी जो है ये बिल्डिंग काफी डैमेज हुई थी। जब बाहर से लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले पुंछ में अव्वल नंबर पर जो है इस बागडेडी को देखा जाता है। अगर मैं मजहब के हिसाब से देख लूं, मजहब के तौर तरीके से देख लूं, तो ये हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी जो है मैं कहूँगा सतानी जगह है और साथ में हमारा एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी जगहों को जो है कम से कम ऐसी जगहों को जो है वापस रिपेयर किया जाए। मैं ये जानता हूं और ये मैं मानता भी हूं कि ऐसी जगहें जो हैं हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी जगहों की जो है वो देखभाल कर सकते हैं। आपके चैनल की माध्यम से मैं जिला इंतजामिया के मोहतरम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके मीडिया जो आपका चैनल है निदाए कश्मीर के, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज जो है स्टोरी कर रहे हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक ऐसे इशू को आपने रेज़ किया है जो अभी तक पुंछ में इतने जर्नलिस्ट हैं लेकिन कोई वो इशू रेज़ नहीं कर रहा है। सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी ये इशू रेज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक जेन्युइन इशू है। जहाँ तक बात है बागडेडी की, जो कॉमनली जिसको यहाँ हमारे लोग जो है हाथी दरवाज़ा या हाथी गेट के नाम से जानते हैं, तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि देखें ये लगभग 19वीं सेंचुरी में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी और डोगरा रूलर्स के टाइम में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अमल में लाई गई थी। और तब से लेकर आज तक जो है इसको इस बात से इम्पोर्टेंस हासिल है कि ये इसको गेट वे माना जाता है पुंछ टाउन के अंदर दाखिल होने का। और अगर जब हम बात करें यहाँ से जब हम दाखिल होते हैं तो सामने हमारा जो पुंछ का एक हिस्टोरिक फोर्ट है वो भी देखने को मिलता है और पूरा जो पुंछ की जो मार्केट बसी हुई है वो इसके बिल्कुल जब इसको क्रॉस करते हैं तो आगे जो है वो बसी हुई है। तो जहाँ तक बात है इसकी डेवलपमेंट की, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, सबसे पहले तो मैं ये भी बताऊंगा कि हम सब जानते हैं कि बागडेडी जो है वो जो हाथी दरवाज़ा है इसकी कंस्ट्रक्शन 19वीं सेंचुरी में की गई थी और तब से लेकर आज तक इस पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है या इसकी डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट की जो नज़रसानी इस पे होनी चाहिए थी वो इस पे नहीं हुई है और जिसके नताइज हमारे सामने आज मौजूद हैं। देखें कि जब 1947 में पार्टीशन के टाइम भी जो है यहाँ इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, हमारा जो ये हाथी गेट है इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद जो 2005 में यहाँ अर्थक्वेक हुआ
सब जानते हैं कि उस अर्थक्वेक ने जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को झंझोड़ के रख दिया था और यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। और उन नुकसानात में हमारा जो हाथी दरवाज़ा है, जो बागदेदी है, इसने भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का जो सामना है वो किया। और उसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंस अपने अंदर रखती है जो बागदेदी है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। अगर आज की जो मौजूदा हालात हैं हाथी दरवाजे के, वो अगर मीडिया वाले आज अगर आप स्टोरी कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी कि एक सेपरेट एक ऐसी क्लिप बना के इसके पूरे विजुअल्स आप दिखाएं कि इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, ठीक है, और इसका पेंट जो है देखिए हमारी सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो गुजारिश है कि और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस पे काम करें, क्योंकि इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और खुदा ना करे कि कल को यहाँ फिर से वैसा अर्थक्वेक हो जैसा 2005 में हुआ था, तो मेरे हिसाब से यहाँ बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं कि कितनी आमदोरफ्त गुजरती है दिन को, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, और उनका नुकसान होगा क्योंकि इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। और ये सिर्फ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत से जो हिंदू रिलीजन के जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ भी जो बनाई गई हैं, और उनकी भी बुरी हालत जो है वो इस टाइम इस हाथी दरवाजे पे जो बनाई गई हैं उनकी भी बुरी हालत है। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जब यात्रा आती है या कोई वीआईपी मूवमेंट आती है, तब उस वक्त इसको थोड़ा हल्का सा पेंट वूंट करके तो उस जो है उसको ये ना बताया जाए कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इस पर अच्छे तरीके से काम किया जाए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट है और इसको हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में भी टूरिज्म प्रमोट हो, और टूरिज्म प्रमोट तभी होगा जब जो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी केयर की जाएगी, उनको फिर से बनाया जाएगा। लिहाजा इसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए और जल्द से जल्द जो है इसका काम जो है वो रद्द अमल में लाया जाए, ताकि हमारा जो हाथी दरवाज़ा, जो डोगरा रूलर्स की एक पहचान है, उनकी एक निशानी है, उनकी देन है, तो उसको बरकरार रखा जाए और आने वाली नस्लें भी ये देख सकें कि 19वीं सेंचुरी में जब डोगरा रूलर्स यहाँ आए तो उन्होंने एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया था।